जुलाई के महीने में तुला राशि वाले जातकों का कैसा हाल रहेगा, इसी की चर्चा करने के लिए मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अंत में अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। दो महत्वपूर्ण बिंदु इस समय हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। एक तो देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं और दूसरा बुध देव स्वराशि के हो रहे हैं। तो इन दोनों ग्रहों के माध्यम से वैसे तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों ग्रहों के पंच महापुरुष राजयोग का फल तुला राशि वाले जातकों को कैसा मिलेगा, इसकी भी चर्चा की जाएगी। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो लग्न में तुला राशि है, 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है, स्वामी शुक्रदेव होते हैं, ठीक है, और ये 10वें भाव में है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार ग्रहों की गोचर पर ध्यान दे लेते हैं। सूर्यदेव 16 जुलाई को रात को 23:40 पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव 4 जुलाई को शाम को 19:01 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव 14 जुलाई को शाम को 18:55 पे अस्त हो रहे हैं सूर्य से। बुध देव 3 जुलाई को शाम को 17:13 पे वक्री हो रहे हैं। 5 जुलाई को प्रातः 9:25 पर अस्त हो रहे हैं, ठीक है, और 7 जुलाई को दिन में 11:25 पर मिथुन राशि में वक्री होकर के आ जा रहे हैं। 21 जुलाई को बुधदेव 13:45 पर दिन में मार्गी हो रहे हैं वक्री से। उसी दिन 21 जुलाई को 14:16 पे ये अस्त से उदित भी हो जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से एक दिन के लिए ठीक है 22 जुलाई को, लेकिन फिर 23 जुलाई से बुधदेव दिन में 10 बजे वक्री हो रहे हैं और 26 जुलाई को प्रातः 5:41 पर फिर से ये मार्गी हो जाएंगे, ठीक है। वो तो बुधदेव का जो गोचर है वो जुलाई के महीने में बहुत उतार चढ़ाव वाला है। मंगल देव का जुलाई के महीने में कोई राशि परिवर्तन नहीं होने वाला, ये पूरे महीने वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा ग्रहों का राशि परिवर्तन। ये जो मैं राशि परिवर्तन का समय बताया हूँ ये आप लोगों के स्थान के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हाँ, चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो 7 नंबर की गिनती है, तुला राशि होती है। स्वामी शुक्रदेव कर्म भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 4 जुलाई को राशि परिवर्तन करके ये सिंह राशि में आ रहे हैं, लाभ भाव में केतुदेव के साथ आ रहे हैं। केतुदेव क्या है, काटने पीटने के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। वैसे शुक्र और केतु की मित्रता है, लेकिन कहने का मतलब है कि इनका कारक हो तो बिल्कुल अलग होता है। शुक्रदेव भोग के कारक होते हैं तो केतुदेव मोक्ष के कारक होते हैं, ठीक है ना। केतुदेव को सांसारिकता से कोई लेना देना नहीं है और शुक्रदेव का आध्यात्मिकता और मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फलस्वरूप क्या है कि एक चीज़ देख लीजिएगा कि पहली बात तो ये जान लीजिए कि इन केतुदेव पर, जो कि शुक्रदेव यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो शुक्र और केतु की युति हो रही है, जो कि क्रूर ग्रह के साथ शुभ ग्रह की युति अच्छी नहीं होती है। कि शुक्रदेव सुख के कारक हैं, आपके लिए लग्न के भी कारक हैं, शरीर के कारक हैं, स्वास्थ्य के कारक हैं, जो कि केतुदेव के साथ आ रहा है। तो पहला तो ये है कि स्वास्थ्य में परेशानी, चोट चपेट लगेंगे। केतुदेव जहाँ भी आते हैं लग्न के साथ जुड़ेंगे तो लग्न से पूरे शरीर का विकार, मतलब कि विश्वास ये होता है ना, लग्न से पूरे शरीर का विचार किया जाता है, तो पूरे शरीर में आपको कोई ना कोई काट छाट चोट लग सकता है। और वैसे भी मंगल की 4थी दृष्टि आ रही है तो दुर्घटना का योग बन गया। और ये मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए, जो कि प्रबल मार्केश हैं, दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए प्रबल मार्केश अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और ये मंगल देव केवल अष्टम भाव में नहीं बैठे हैं, बल्कि इन पर शनि की 3री दृष्टि भी आ रही है। तो मंगल देव बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित हैं और वो पीड़ित मंगल देव केतुदेव पे और लग्नेश शुक्र पे दृष्टि डाल रहे हैं। फलस्वरूप दुर्घटना से चोट लगने का शरीर में बहुत बड़ा योग बन रहा है। और क्या बोलते हैं कि शनिदेव और मंगल देव की जब संबंध स्थापित होता है ना, तो ये एक विस्फोटक दोष का प्रभाव आने लगता है। मतलब कि आग दुर्घटना होगी, कहीं आग का दुर्घटना या वाहन दुर्घटना, कुछ भी हो सकता है, शरीर को हानि हो सकती है, चोट चपेट लग सकते हैं। इस बात के लिए सावधान रहिएगा, ठीक है। तुला राशि वाले जातक,
यदि आप लोग को अपनी कुंडली पता है तो तुला लग्न आपका है, आपके लग्न में 7 नंबर की गिनती लिखी है तो उसे देखें, और नहीं तो चंद्र राशि से भी आप देख सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से आपको सावधान रहना है। उन जातकों को विशेष रूप से सावधान रहना है जिनकी लग्न भी तुला है और राशि भी तुला है, उनके लिए ज़्यादा ये समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद से एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि राहु देव की 7वीं दृष्टि भी आ रही है। शुक्र देव यहाँ पे आएंगे, उन पर भी 7वीं दृष्टि रहेगी, और जो लग्न है उन पर भी, मतलब लग्न और लग्नेश दोनों पे राहु देव की भी दृष्टि आ रही है। वैसे तो मित्र की दृष्टि है, कोई बुरा नहीं करेंगे, लेकिन भ्रम के कारक हैं, तो सजीव पक्ष के लिए तो समस्या है, ठीक है। आप चालबाज होंगे, इस समय अपना काम बनाने में चतुर रहेंगे, जाल बिछाने में, ठीक है ना, चालाकी करने में। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपका शरीर के लिए बहुत ही समस्या का समय दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, दूसरे भावों की चर्चा कर लेते हैं जिससे धन का विचार किया जाता है। इसके स्वामी 8 नंबर की गिनती है, वृश्चिक राशि होती है, और इसके स्वामी मंगल देव अष्टम भाव में बैठे हुए 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्रूर ग्रह हैं, ठीक है, और अष्टम भाव में बैठे हैं, धनेश भी हैं। धनेश होकर के अष्टम भाव में गए हैं तो धन की हानि होगी, धन का बचत आप नहीं कर पाएंगे। धन का बचत का भाव होता है, वाणी में क्रूरता उग्रता आएगी, कुटुंबी जनों से नहीं बनेगा, आपसी मनमुटाव लड़ाई झगड़े का युग बन रहा है। मुख और मुख के भीतर दांत में आपको इन्फेक्शन या कोई न कोई छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। वैसे भी मंगल देव ये बहुत ही पीड़ित है, शनि और मंगल की यहाँ पे संबंध बन रहा है, मंगल पर शनि की 3री दृष्टि जा रही है, ठीक है ना। वैसे शनिदेव आपके कुंडली के लिए अच्छे हैं, 6ठे भाव में है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मंगल देव यहाँ पे पीड़ित हो रहे, 2 क्रूर ग्रहों का संबंध बन रहा है धन भाव पे, वाणी भाव पे, तो समस्या तो है ही मुख के। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उल्टा सीधा खान पान करेंगे तो स्वास्थ्य और बिगड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद से तीसरे भाव की चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, पड़ोसियों का विचार किया जाता है, बाँ कंधे और संघर्ष पराक्रम मेहनत का विचार किया जाता है। देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, चूँकि इस भाव के स्वामी 9 नंबर की गिनती है, धनु राशि होती है, स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कर्म भाव में उच्च के हो रहे हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, 4 नंबर से कर्क राशि होती है, ठीक है। तो कर्म का स्वामी तो, अरे पराक्रम मेहनत संघर्ष का स्वामी तो कर्म भाव में उच्च के हो रहे हैं। अब पराक्रम मेहनत संघर्ष के चलते आपका बहुत ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। वैसे देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के लिए योग कारक नहीं है, प्रबल मारक है, 3रे और 6ठे भाव के स्वामी हैं, ठीक है। लेकिन कर्म भाव में गए हैं तो ठीक है, पराक्रम के हैं, तो चूंकि शुभ ग्रह जब पराक्रमेश होता है ना तो पराक्रम नहीं करने देता, या पराक्रम भाव में शुभ ग्रह बैठेगा तो ही पराक्रम नहीं करने देगा। तो चूंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान तर्क बुद्धि के कारक होते हैं, अध्यात्म के कारक होते हैं, कुल मिलाकर आप अपने ज्ञान तर्क और समझदारी से आप अपने कार्यस्थल पे छाए रहेंगे, छाए रह सकते हैं। ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपके कुंडली में बृहस्पति देव कैसे हैं, उसके अनुसार ही फल मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन कुल मिला के पराक्रमेश कर्म भाव में उच्च के हैं तो ये अच्छा है, आप अच्छा, आपका मतलब कि कम काम करके भी आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा और आप अपने इच्छित लक्ष्य की पूर्ति कर ले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आ रही है, केतु की 5वीं दृष्टि आ रही है, सूर्य की 7वीं दृष्टि और मंगल की 8वीं दृष्टि आ रही है। तुला राशि वाले जातक, आप लोगों के लिए तीसरे भाव पर 4 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, यह भाव बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है ना। और क्रूर ग्रह हैं जो सजीव पक्ष में हानि करते हैं, तो छोटे भाई बहनों का इससे विचार किया जाता है। छोटे भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़े मनमुटाव अलगाव हो सकता है किसी भी कारण से, ठीक है। पड़ोसियों से भी हो सकता है। बाँह और कंधे में चोट लगने के योग बनते हैं, क्योंकि 4 क्रूर ग्रह की दृष्टि है, बाँह कंधों का विचार किया जाता है तो चोट लग सकते हैं। बाँह हो गया, कंधे, उंगलियां, हाथ, इस सब में चोट चपेट लग सकती हैं, ठीक है ना। हाँ, पराक्रम आप करेंगे, 4 क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो मेहनत पराक्रम संघर्ष तो खूब करने वाले हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सूर्य देव भी दृष्टि डाल करके यहाँ से भाग्य मेहनत करवाएंगे तो आपका भाग्य भी जगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन संघर्ष आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा और स्वास्थ्य भी सही नहीं रहेगा। जब स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो पराक्रम का फल भी कहाँ ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए चौथे भाव की बात कर लेते हैं। भाव के स्वामी होते हैं, ये 10 नंबर की गिनती है, मकर राशि होती है, स्वामी शनिदेव 6ठे भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में। 12 नंबर से मीन राशि होती है, जो कि जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं, कर्म भाव में उच्च के हो रहे हैं, ठीक है ना। घर का भाव होता है
तो और ये रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का होता है, तो घर के लोगों से आपकी दुश्मनी बनी रहेगी, शत्रुता का भाव इस समय रहेगा, आपसी मनमुटाव रहेगा। माता का विचार इस भाव से होता है तो माता से भी अनबन और मनमुटाव हो सकता है। मन से वन का विचार कहते हैं मन में आपको अशांति रहेगा, घर में कलह कलेश रहेंगे तो मन में अशांति रहेगा। घर और ज़मीन से संबंधित कोई ना कोई समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए, क्या? तो एक तो यहाँ पे मंगल देव की 8वीं दृष्टि आ रही है और दूसरा देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि आ रही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि जब देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होती है, वैसे तो यहाँ पे नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है लड़ाई झगड़े कलह कलेश का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति संभाल ले जाएंगे, उच्च के हैं, ठीक है ना। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए वैसे तो तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति मारक ग्रह होते हैं, प्रबल मारक होते हैं। 2 बुरे भावों के स्वामी होते हैं, एक तीसरे और एक छठे भाव के स्वामी, तो प्रबल मारक हो गए, कारक तो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सहायता आपके करने वाले नहीं हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह कहे जाते हैं, तो शुभता इनमें तो है, इनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो जो आपके घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसमें अपना अमृतमय दृष्टि डाल करके उसको संभालेंगे, समस्या की बात नहीं है। लेकिन आपके सामने समस्याएं आएंगी, ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति समस्याएं आने ही नहीं देंगे, समस्याएं आएंगी, उसमें नहीं रोकेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं उत्पन्न होगा, कोई बहुत बड़े मतलब कि विकट परिस्थिति नहीं आने वाली है, संभाल लेंगे। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आ रही है, उच्च के हैं, शुभ है, ठीक है। कर्म भाव में केंद्र में उच्च के हो रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है। केंद्र में आने पर ग्रह वैसे भी शुभ हो ही जाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति तो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, ठीक है। हाँ, वाहन चलाते समय दुर्घटना का योग है, दुर्घटना हो सकती है। हाँ, दुर्घटना से कोई बहुत बड़ा नुकसान न होगा, ये देवगुरु बृहस्पति ध्यान देंगे, क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं। यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, 9वीं दृष्टि आ रही है, ये धन भार पर 5वीं दृष्टि आ रही है, क्योंकि ये धन के कारक होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति चूँकि हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो ये धन के लिए, पैसे के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, ठीक है, धर्म अध्यात्म के लिए अच्छा है, ठीक है। हाँ, स्त्री के कुंडल में पति के कारक है तो पति के लिए अच्छा है, ठीक है। इन सब से आपको अच्छा सूचना शुभ समाचार मिलेगा, सुखों की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के चोट चपेट दुर्घटना और घर का माहौल बिगड़, ये सब तो है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति संभाल लेंगे। देवगुरु बृहस्पति का मतलब क्या कि आपका ज्ञान, आपकी समझदारी ही आपकी रक्षा करेगी, इसी से आप बच पाएंगे। तो स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, परिस्थितियाँ भी अच्छी नहीं हैं, घर का माहौल भी अच्छा नहीं है, इन सब में साथ अपना कौन देगा? तो ज्ञान और बुद्धि, विवेक, यही आपका साथ देने वाला है, इसका साथ नहीं छोड़िएगा, नहीं तो बहुत ही विकट परिस्थिति में फंसेंगे, ठीक है। हाँ, वाहन चलाते समय सावधान रहना है, ठीक है ना। 5वें भाव की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे मंगल देव की 8वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो घर के लोगों में थोड़ा सा गुस्सा, जल्दबाजी, उत्तेजना, ये सब बना रहेगा, लेकिन ज्ञान भी रहेगा। घर के लोग आपके ज्ञानपूर्ण भी बातें करेंगे और गुस्सा भी रहेगा, आपके मन में भी ज्ञान और गुस्सा दोनों रहेगा, क्योंकि ये मन का भी भाव होता है, ठीक है। हाँ, 5वें भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो भाव के 11 नंबर की गिनती एक कुंभ राशि होती है, भाव के स्वामी शनिदेव 6ठे भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं, भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस भाव पर अभी केतु देव की एक दृष्टि आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, राहु देव और केतु देव एक दूसरे का फल दे देते हैं, ये दोनों एक ही है ना, एक ही सर्प के 2 भाग होते हैं, राहु देव मुख होते हैं और केतु देव पूंछ होते हैं सर्प के, तो दोनों एक ही का फल दे देंगे, दोनों का फल एक ही दे देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मित्र राशि में कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। ये पढ़ाई लिखाई का भाव होता है, तो पढ़ाई लिखाई में आपको भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, मन बहुत भटकेगा, आपका पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में मन नहीं लगेगा, या पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो उसमें कोई ना कोई बाधाएं आएंगी, क्योंकि भाव के स्वामी भी तो 6ठे भाव में गए हुए हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आ रही है, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आ रही हैं, तो शुरू में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन बाद में देवगुरु बृहस्पति संभाल ले जाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा से संबंधित जो भी आपके कार्य छूट रहे हैं या बाधा आ रहे हैं उन पर, तो अंत में वो संभालेंगे देवगुरु बृहस्पति, आपका ज्ञान समझदारी ये संभालेगा, ठीक है। हाँ, अंत में संभालेगा।
घबराने की जरूरत नहीं है, अंत में मैं उपाय भी बताऊंगा, आप ऐसे घबरा मत जाइएगा, ठीक है ना। इस भाव से संतान का विचार कहता है, तो संतान का थोड़ा सा, इस भाव के राहु देव बैठे हुए हैं और भाव के स्वामी छठे भाव में जो कि रोग ऋण का भाव होता है, तो संतान का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत है, संतान से थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। प्रेमी प्रेमिका का भी भाव होता है, तो इन दोनों में आपस में थोड़ा क्या होता है ना कि कलह कलेश रहेगा और भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा गड़बड़ी तो है, इस पर अभी किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज़ और है, शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके यहाँ पे 4 जुलाई को आ रहे हैं, तो यहाँ से दृष्टि डालेंगे, ठीक है ना, जो कि प्रेम के कारक होते हैं, तो थोड़ा ठीक भी रहेगा। वैसे राहु देव, लेकिन क्या है ना कि केतु के साथ है तो थोड़ा अलगाव भी बन सकता है, केतु देव अलगावकारी होते हैं ना, भोग के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, तो प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, ठीक है ना। हाँ, पेट का भाव होता है, तो भाव क्रूर ग्रह हैं, भाव के स्वामी भी गलत भाव में गए हुए हैं, पेट की गड़बड़ी होने की, गैस की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट का भाव होता है शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जुआ सट्टा लॉटरी, ठीक है। तो इस समय अभी आपके लिए इन्वेस्ट करने का समय उचित नहीं है, थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, बताऊंगा उसके बाद करिएगा। छठे भाव की बात कर लेते हैं, तो भाव के स्वामी होते हैं देव गुरु बृहस्पति, मीन राशि हैं, शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस भाव पर बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आ रही है। तो क्या होता है कि यह विस्थापक ग्रह का दृष्टि संबंध कहलाता है, ग्रह जिस भाव में बैठा है उसका स्वामी यदि उस पर दृष्टि डाल दे तो यह विस्थापक ग्रह का दृष्टि संबंध कहलाता है। ये एक बहुत ही अच्छा धनयोग कहलाता है, छोटा सा राजयोग कहलाता है, ठीक है ना। और ये नौकरी का भाव होता है, तो यदि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपके ज्ञान, तर्क, समझदारी का मतलब कि बोलबाला रहेगा, इसकी डंका बजेगी और वहाँ पे आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। या आप कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें आपको आपके ज्ञान के बल पे सफलता मिल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं गोचर में, शनिदेव पे शुभ दृष्टि डाल रहे हैं तो मिल जाएगा। और शिक्षा भाव के भी कारक हैं, ठीक है ना, और देवगुरु बृहस्पति शिक्षा ज्ञान के तो कारक होते ही हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा समय है, पूरी तरह से बुरा नहीं है, ऐसा मत है। स्वास्थ्य के लिए और घर के लिए, कला कलश के लिए थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन पूरी तरह से गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। और भी तो पहलू जीवन में होते ही हैं, ठीक है ना। हाँ, ये क्या है, यहाँ पर क्रूर ग्रह होना शत्रुहंता योग बनाते हैं। आप अपने शत्रुओं पर बहुत ही अच्छे से उनका सामना डट के करेंगे, उनका क्रूरता से सामना करेंगे, उनको संभाल ले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो ज्ञान के बल पर भी, तर्क के बल पर भी उनका सामना करेंगे, ठीक है। हाँ, ऋण का भाव होता है, रोग का भाव होता है, जो शत्रु का भाव होता है, ठीक है ना। तो ये सब तो अलग बात है ही, शत्रुहंता योग बन ही रहा है, ठीक है ना। रोग का भाव होता है, पाचन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम यहाँ से दिखा रहे हैं इस भाव में क्रूर ग्रह, ठीक है। 7वें भाव की चर्चा कर लेते हैं, तो 1 नंबर की गिनती लिखी है, स्वामी मेष राशि ये होती है, स्वामी मंगल देव 8वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक तो मंगल दूसरे अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तीसरा शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है। मंगल देव पीड़ित हैं और इन पर ये विस्फोटक दोष का प्रभाव दिखने को मिल रहा है। फलस्वरूप जीवन साथी का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। जीवन साथी का वाणी का ये भाव होता है, जीवन साथी के वाणी में उग्रता, क्रूरता रहेगी, आग होगा, ऐसे बोलेंगे कि दिल फट जाएगा, ठीक है ना। तो आपसी लड़ाई झगड़े बने हुए तो हैं ही, ठीक है ना। जीवन साथी में पति पत्नी दोनों के लिए। वैसे पत्नी का स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, क्योंकि पत्नी के कारक शुक्रदेव केतु के साथ जा रहे हैं। पति के लिए अच्छा है क्योंकि कारक होते हैं बृहस्पति देव और उच्च के हैं, तो पति के लिए तो ठीक है, मतलब जो पुरुष है उनकी स्त्री के लिए समस्या है और जो स्त्री है उनके पति के लिए अच्छा है। इससे व्यापार का भी विचार कहता है, व्यापारिक पार्टनर का। तो भाव स्वामी होते हैं बुध देव, ठीक है ना। और ये क्या बोलते हैं कि वक्री हैं, मार्गी हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, उदित हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। और 26 जुलाई को सवेरे 5:41 पे सही हो जा रहे हैं यहाँ मिथुन राशि में। भाग्य भाव में रहेंगे, स्वराज के रहेंगे, तो उसके बाद से व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है, ठीक है। तब तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, थोड़ा समझदारी से काम लीजिएगा, बुद्धि विवेक ज्ञान का प्रयोग करिए। समय हमेशा उतार चढ़ाव वाला आता तो रहता ही है, घबराने की जरूरत नहीं है, संयम से काम लीजिए, धैर्य से काम लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद से अष्टम भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव और केतु देव के साथ जा रहे हैं। तो एक तो ये वैसे ही अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं होता, मंगल देव बैठे हुए हैं, शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है और केतु देव के साथ बैठे हुए हैं। तो शारीरिक समस्या, शारीरिक कष्ट,
ठीक है ना। ये देखिए शनि और मंगल का विस्फोटक दोष का प्रभाव छठे 8वें भाव में आ रहा है, तो ये किसी बहुत ही बड़ा रोग बीमारी का भी संकेत देते हैं। यदि आपके कुंडली में शनि और मंगल ज़्यादा ही पीड़ित होंगे और भी क्रूर ग्रह राहु केतु ज़्यादा पीड़ित होंगे और बुरे प्रभाव में होंगे, तो इस समय आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी का योग भी बन रहा है। यदि किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, तो भी चूँकि बुढ़ापा में भी रोग आक्रमण करते हैं शरीर पे, तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी भी होने की आशंका है। सारे लोगों को नहीं होगा, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है, ठीक है ना। और ये क्या बोलते हैं कि गहरा स्थान होता है, कुआं, अंधकार वाला भाव होता है, हैं इसमें ये क्या बोलते हैं कि रिसर्च अनुसंधान वाला भाव होता है, स्पेशलिस्ट वाला भाव होता है। यदि आप ऐसा कुछ काम करते हैं तो इसमें चूँकि विस्फोटक वाला भाव बना हुआ है, वहाँ पे हथियार चल सकता है, आग लग सकती है, ठीक है ना, गोली तलवार जो भी हो, ठीक है, क्योंकि विस्फोटक दोष बना हुआ ना, मंगल देव सेनापति होते हैं, गोली तलवार आग के कारक होते हैं। विस्फोटक दोष का प्रभाव हल्का सा दिख रहा है, तो समस्याएं आ सकती हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप कोई गुप्त कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई न कोई रंजिश, आपसी रंजिश होने की संभावनाएं पूरी बन रही हैं, सावधान रहिएगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अंत में उपाय भी बताऊंगा, उपाय से आपको बहुत ही लाभ होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद से देख लीजिए भाग्य भाव की चर्चा कर लेते हैं। भाग्य स्वामी बुध देव होते हैं, जो कि अभी तो 7 जुलाई को तो वैसे वक्री होकर के अपनी राशि में आ जाएंगे, लेकिन वक्री और अस्त रहेंगे तो प्रभावी नहीं रहेंगे। लेकिन 26 जुलाई को सवेरे 5:41 से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, मार्गी भी हो जाएंगे और उदित भी हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे ये बुधदेव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग जो इनका बनता है, उसका प्रभाव कुछ मिलेगा। वैसे तो पंच महापुरुष राजयोग केंद्र भाव में बनता है, लेकिन भाग्य भाव में भी इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि भाग्य स्वराशि के हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उस समय आपका बिजनेस, व्यापार, बुद्धि, तर्क, वाणी, इन सब का बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। इनसे आपका धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ बढ़ने वाले हैं, वैभव घर का सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बुधदेव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और बृहस्पति देव हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो बृहस्पति देव तो वैसे उतना फल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जरूर देंगे, क्योंकि अब ये भी तो डिपेंड करता है ना कि कुंडली में आपके बृहस्पति देव है कैसे। यदि बुरे प्रभाव में होंगे, बुरे भाव में होंगे तो वैसा फल नहीं देंगे, और यदि शुभ प्रभाव में होंगे, शुभ कर्तरी में होंगे, शुभ ग्रहों के दृष्टि में होंगे तो आपको अच्छा फल दे जाएंगे। लेकिन बृहस्पति देव में तो शंका है, लेकिन बुधदेव आपको, अगर बुधदेव आपकी कुंडली में अच्छे भाव में होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ देने वाले हैं। भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग का प्रभाव आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा, ठीक ठाक मिल जाएगा, क्योंकि भाग्येश हैं, स्वराशि के हो रहे हैं, अच्छा है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि यहाँ पर राहु की भी 5वीं दृष्टि इस भाव पे आ रही है, तो बुध पर जब राहु की दृष्टि आती है ना, तो क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा चालाक हो जाता है, अपना काम बनाने में माहिर हो जाता है, वाक पटुता इसमें आ जाती है। ऐसी बात बोलेगा कि इसका काम बन जाएगा, दुश्मन में मित्र बन जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रभाव आता है। हालांकि आदमी इस योग में ये एक जड़ बुद्धि दोष कहलाता है, उसका प्रभाव थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि युति नहीं है, दृष्टि है, तो जड़ता का थोड़ा सा भाव आता है। व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए अपने पूरी बुद्धि लगा देता है, ये एक समस्या आती है, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बोलते हैं कि जो सूर्यदेव हैं ये राशि पतन करके इस भाव में आने वाले हैं, ठीक है ना। और राहुदेव की दृष्टि है, तो पिता से थोड़ा अनुभव हो सकता है, आप में और आपके पिताजी में थोड़ा किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो सकता है, लेकिन ठीक है। बुधदेव जब यहाँ पे आ जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे, तो आपका धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, देवी देवता, भक्ति भाव में मन लगेगा, ठीक है, अच्छा है, धर्म अध्यात्म सबके लिए अच्छा है, ठीक है। अब देखिए कर्म भाव की चर्चा कर लेते हैं। 10वां भाव ये होता है, 4 नंबर की गिनती है, कर्क राशि होती है, स्वामी चंद्रदेव होते हैं, जो कि हर 2.25 दिन में राशि बदलते रहते हैं, ठीक है ना। बुधदेव तो 7 जुलाई को यहाँ पे आ जा रहे हैं, शुक्रदेव 4 जुलाई को यहाँ पे आ जा रहे हैं, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे उच्च के बने हुए हैं। लेकिन ये क्या है कि प्रबल मार्केश हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि आपके छोटे भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़े रहेंगे, और वो आपके कर्म में, आपके काम धंधे में दखल अंदाजी करेंगे, उनसे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप पराक्रम, मेहनत, संघर्ष, अगर ज्ञान बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा। दूसरा, यदि आप नौकरी करते हैं तो उससे भी आपका कर्म अच्छा रहेगा, नौकरी के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना, नौकरी के लिए भी अच्छा है। गुरु की कृपा प्राप्त करते रहिएगा तो अच्छा फल आपको मिलता रहेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि आपकी होती रहेगी,
ठीक है। लेकिन शत्रु भी प्रबल होंगे, क्योंकि ये शुभ राशि होती है बृहस्पति देव की, तो शत्रु जो होंगे ना वो आपके सामने नहीं आएंगे, बाहर से मीठा बनेंगे, अच्छा बनेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपका पूरा हानि करने का प्रयास करते रहेंगे। लेकिन ये शत्रु तब खुल करके सामने आएंगे जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके 16 जुलाई को यहाँ पे आएंगे। सूर्यदेव क्रूर ग्रह हैं, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं कि लाभ भाव के स्वामी है, लेकिन लग्न में इनकी नीच की राशि है, और जिस ग्रह के लग्न में नीच की राशि होती है वह लग्न उस कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता है। तो सूर्यदेव आपके कुंडली के लिए तो अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, तो फलस्वरूप आपके जो शत्रु होंगे छुपे हुए वो सामने आएंगे कार्यस्थल पे। जो भी आपके सहकर्मी होंगे, जो आपके छुपे हुए शत्रु होंगे, छुपे रुस्तम होंगे, वो आपके सामने आएंगे। और दूसरी बात यह है कि शनिदेव चूँकि प्रबल शत्रुहंता योग बना रहे हैं, तो आप अपने दुश्मनों का सामना भी करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अपने ज्ञान होता है, विवेक होता है, बुद्धि होता है, तर्क होता है, ठीक, और अपना दमखम होता है, इससे आप अपने शत्रुओं का सामना भी करेंगे, तो आप अपना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुद्धि, विवेक, ज्ञान, तर्क इन सबको नहीं छोड़ना है। सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने से काम नहीं चलने वाला है, इस बात को समझना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ से और यहाँ से पेट की गड़बड़ी, कोई गुप्त समस्या, गुप्त रोग या बहुत ही विकट रोग आपको होने की संभावनाएं हैं, इस पर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ये कुंडली के ग्रहों पर भी निर्भर करता है। यदि आपके कुंडली में ज़्यादा ग्रह शुभ स्थिति में हैं तो नहीं होगा, छोटा मोटा कोई परेशानी आएगी, और ज़्यादा ग्रह अगर ज़्यादा ही पीड़ित हैं तो फिर परेशानी आ सकती है, ठीक है ना। हाँ, लाभ भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो अभी तो आपको लाभ मिल रहा है, सूर्यदेव लाभ दे रहे हैं भाग्य भाव में जब तक है, क्योंकि सूर्यदेव भाग्य के भी कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। लेकिन 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करके कर्म भाव में आ रहे हैं, तो आप कर्म करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन केतुदेव भाव में बैठे हुए हैं, ये आपको काटने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या, केतुदेव आसक्ति नहीं चाहते हैं, आप काम करिएगा, मेहनत संघर्ष पराक्रम करिए, लेकिन आप अपने फायदे के चक्कर में भी मत रहिएगा, क्योंकि बुध देव भी यहाँ पे हैं, आएंगे, और राहु की दृष्टि आएगी, तो आप अपने फायदे के चक्कर में ज़्यादा पड़ जाएंगे। फायदे के चक्कर में मत रहिएगा। जब आप निरासक्त भाव से काम करेंगे ना, तब आपको केतुदेव लाभ दे जाएंगे। वैसे 11वें भाव में सारे ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन केतुदेव तब देते हैं जब आप निरासक्त भाव से काम करेंगे। मतलब आप फल अपनी इच्छा अनुसार नहीं चाहते हैं। आप ये सोचिएगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा काम है अपनी सुरक्षा करना, सारे काम धंधे करना, लेकिन क्या फल होगा इसकी चिंता मत करिए, तो फिर ठीक रहेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि इसमें इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, लेकिन संघर्ष के बाद करेंगे। क्रूर ग्रह की दृष्टि जब आती है तो बहुत ही मेहनत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर आपकी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आमदनी इनकम की बढ़ोतरी होती है। वैसे भी पीड़ित मंगलदेव की चौथी दृष्टि आ रही है, समस्याएं तो हैं ही। बड़े भाई बहनों और मित्रों का भी भाव होता है, जिनसे उनसे आपका लड़ाई झगड़ा मनमुटाव हो सकता है, अलगाव हो सकता है, ठीक है ना। पिंडलियों में जो घुटने के नीचे पिंडलियाँ होते हैं उसमें आपके चोट चपेट लग सकता है, कुछ कट पिट सकता है, दुर्घटना में घुटने के नीचे चोट चपेट लग सकती है, देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 12वें भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो भाव के स्वामी होते हैं, चूँकि 6 नंबर की गिनती है, कन्या राशि होती है, भाव के स्वामी बुधदेव 7 जुलाई को यहीं पे आ रहे हैं, भाग्य भाव में आ रहे हैं। विदेश का भाव होता है, यदि आप घर से दूर जाके काम करते हैं, MNC में काम करते हैं, विदेशों से आपका लेन देन, आपका व्यापार चलता है, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बुधदेव तो ठीक है, शनिदेव की दृष्टि आ रही है, थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, ठीक है ना, विलम्ब होगा, क्योंकि शनिदेव देरी के कारक होते हैं, इनकी चाल धीरे होती है। तो आपको लाभ होने में, विदेशों से घर से दूर काम करते हैं, लाभ तो होगा, लेकिन मेहनत संघर्ष करेंगे और थोड़ा समय लगेगा, इतनी आसानी से नहीं होगी। लेकिन बुधदेव दिलवा देंगे, क्योंकि लग्न के मित्र हैं और भाग्य भाव में स्वराज के बैठे होंगे, तो दिलवा देंगे, अंततः हमको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना। हाँ, और ये भाव चूँकि वैवाहिक सुख का भाव होता है, शनिदेव की क्रूर दृष्टि आ रही है, तो समस्याएं हैं, वैवाहिक सुखों में थोड़ी गड़बड़ी रहेगी। वैसे भी आपके जीवन साथी का स्वभाव और तबीयत ठीक नहीं रहेगा इस समय। वैसे भी जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग होता है, कोई परेशानी होती है, तो स्वभाव चिड़चिड़ा तो हो ही जाता है, बात बात में गुस्सा तो आएगा ही, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम लोग उपायों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को केतुदेव का उपाय करना चाहिए। इनका बीज मंत्र होता है ओम किम केतवे नमः। इसका बीज मंत्र का जप करिए 108 बार प्रतिदिन, संकल्प करने के बाद, ठीक है। हाँ, लाभ मिलेगा। संकल्प की विधि मैं बता देता हूँ। नहा धो करके पवित्र हो जाइए, अपने घर में किसी भी पवित्र स्थान पर या पूजा स्थान पर बैठ जाइए, मन में संकल्प बोलिए अपने राशि के नाम से या अपने प्रचलित नाम से, जो भी आपको पता हो।
मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं अपनी कुंडली में उपस्थित केतुदेव के सभी अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए केतुदेव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ। ऐसा बोल करके केतुदेव से अपने सारे पाप कर्मों, बुरे कर्मों का क्षमा मांगिए, उनसे अपने कल्याण की कामना कीजिए, अपने पर शुभ दृष्टि बनाने की प्रार्थना कीजिए और बीज मंत्र का जप करिए, लाभ मिलेगा। राहुदेव के भी बीज मंत्र का जप करना चाहिए, ओम राम राहवे नमः संकल्प करके, विधि यही रहेगी। शनिदेव के लिए भी बीज मंत्र का जप करिए, ओम शम शनाय चराय नमः 108 बार। मंगल देव के लिए आप गुड़ का और लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं मंगलवार को संकल्प करके, विधि यही रहेगी। और इनका बीज मंत्र भी है ओम अंगारकाय नमः। हनुमान चालीसा का भी पाठ करना मंगलदेव के लिए लाभदायक रहेगा और शनिदेव के लिए भी, ठीक है ना। सूर्यदेव की स्थिति ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, सूर्यदेव के लिए भी गुड़ का दान करिए रविवार को, और सूर्यदेव को जल चढ़ाइए तांबे के लोटे में रोली और लाल फूल डाल करके, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए, ठीक है। और इनका एक बीज मंत्र होता है ओम घृणे सूर्याय नमः, इसका भी जप कर सकते हैं, ठीक है ना। शुक्रदेव का करना चाहिए आपको, ओम शुम शुक्राय नमः ये हैं। और अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, शुक्रदेव का सुप्रभाव मिलेगा, ठीक है ना। बुध देव के लिए भी ओम बूम बुधाय नमः बीज मंत्र का जप करना बहुत ही लाभदायक रहेगा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी सूचना आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली का मिलान करवाना हो या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी आप लोगों को लेनी हो तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।